बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप, डॉक्टर अनुराग गुप्ता। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत रेलपार जहांगीरी मोहल्ला में बीते 4 साल से माशाअल्लाह ऑफर के नाम पर हजारों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले तहसीन अहमद को कल रात पुलिस ने आधा किलो सोने के साथ चंद्रचूड़ मंदिर के पास दबोचा, जब वो भागने के फिराक में था। हालांकि सोशल मीडिया पर उसकी गिरफ्तारी को लेकर लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। डीसीपी ध्रुव दास ने बताया कि तहसीन को आसनसोल कोर्ट में पेश कर 14 दिन रिमांड के लिए आवेदन किया गया था। कल रात पुलिस ने आधा किलो सोने के साथ चंद्रचूड़ मंदिर के पास दबोचा, जब वो भागने की फिराक में था। तहसीन अहमद ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आकर्षक लाभ का वादा किया। पीड़ितों में रिटायर्ड अधिकारी, महिलाएं और आम नागरिक शामिल हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए गंवा दिए। रिटर्न बंद होने पर शिकायत दर्ज कराई। तहसीन अहमद तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बर्धमान जिले के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व उपाध्यक्ष शकील अहमद के बेटे हैं। भाजपा नेताओं ने इस घोटाले को टीएमसी से जोड़ते हुए केंद्रीय एजेंसियों जैसे ईडी और सीबी से जांच की मांग की है। कोर्ट ने तहसीन के 10 दिनों की रिमांड मंजूर की। अब देखना है कि पुलिस रिमांड में उससे क्या सुराग लगा पाती है। क्या निवेशकों को उनके राशि वापस मिल पाएगी? एक एफआईआर हुआ था आसनसोल नॉर्थ पीएस 540/25, जहाँ पे कोई एक मोहिशीला की मैडम है, उन्होंने कंप्लेन किया था कि तहसीन ने उनसे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट में जो है 54 लाख, ऑल टोटल 54 लाख रुपीस लिया था और कुछ अमाउंट मिलने के बाद उनको कोई पैसा नहीं मिला। तो मैं एक चीज़ बता दूं जो कि मुझे फैक्टफुली पता हुई है कि तहसीन एक प्रोफेशनल स्टॉकिस्ट हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी के साथ साथ जो है उन्होंने उनके पास लोगों ने आकर बहुत सारे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स किए और उसी के अगेंस्ट में, इसी 54 लाख के अगेंस्ट में जो है एक एफआईआर हुआ 540/25, जिसके तहत जो है उनको कल पिछले दिन जो है अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद आज कोर्ट में पेशी हुई थी, जहाँ पर हम लोगों ने बेल अप्लाई किया। बेल तो रिजेक्ट हो गया, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने रिमांड के लिए प्रेयर किया था 14 दिन के लिए। हम लोगों की आर्ग्यूमेंट थी 14 दिन का सेंस नहीं बनता है, 8 दिन का रिमांड ग्रांट किया जाए, जहाँ पर कोर्ट ने दोनों चीज़ों को साइड रखकर 10 दिन का रिमांड दिया। इसके ऊपर जो है हम लोगों ने कुछ आर्ग्यूमेंट्स रखी अपनी लर्नेड जज के सामने, जहाँ पर हम लोगों ने कोर्ट के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सवाल किया कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं और क्या लॉ को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी काम किया गया है। जहाँ पर हम लोगों का पहला जो है सवाल था इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के कि पुराना सीआरपीसी का 41A का नोटिस दिया गया था कि नहीं दिया गया था। अगर दिया गया था तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अरिनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लिबर्टी देनी चाहिए। 41A का नोटिस देने के बाद आपको उनको एक्यूज़ को लिबर्टी देना होगा कि वो थाना आकर जो है अपनी बात रखें, अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें। क्या वो दिया गया था? बिल्कुल नहीं दिया गया था। इंस्टीड ऑफ दैट मैलिफिटली उनको 41A का नोटिस दिया गया और अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा अभियोग किया गया है ये कि उनके पास से गोल्ड ज्वेलरीज मिली। बिल्कुल गोल्ड ज्वेलरीज थी, लेकिन क्या तहसीन अहमद को ये लिबर्टी दिया गया कि वो गोल्ड ज्वेलरीज का जो है वो अपना परचेस स्लिप या रिसीप्ट जमा कर पाए? नहीं दिया गया है। ये चीज़ हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अनटिल एंड अनलेस उनका फंडामेंटल राइट्स को अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वायलेट करती रहेगी तो दिस इज सिंपली अ नेशनल जस्टिस का वायलेशन है। अगर मल्टीपल स्कैम्स होता, मल्टीपल करोड़ स्कैम्स होता तो एफआईआर्स भी होती। मल्टीपल करोड़ अगर स्कैम होता या वैसा कुछ होता तो एफआईआर्स भी होती। वो चीज़ समझने की ज़रूरत है कि 54 लाख का ही अभी तक से एफआईआर हुआ है टिल डेट,
और उसमें जो है कोई सेंस नहीं बनता है। रिकॉर्ड के माध्यम से ये भी चीज़ सामने आई है कि 10 लाख ऑन रिकॉर्ड तहसीन अहमद ने मैडम को जिन्होंने FIR किया है उनको वापस किया है, जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से हुआ है, और 9 से 10 लाख रुपए तहसीन अहमद ने उनको थ्रू कैश जो है वापस कर दिया है। तो 50% अमाउंट उनको ऑलरेडी मिल चुका है। जिसमें नहीं, लोगों ने अपना पैसा तहसीन ने, अकॉर्डिंग टू तहसीन, मेरी तहसीन से बात हुई थी आज जब उनको प्रोड्यूस किया गया था, तो उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो लोगों से इन्वेस्टमेंट यही बोल के लेते थे कि शेयर मार्केट में आपको पैसा लगाना है तो लगाइए, इट वाज नॉट अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। इसमें ऑलवेज रिस्क रहेगा, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। इसी माध्यम से जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया भी और लोगों को ये बताया भी। और तहसीन अहमद 2012 से 2013 से मार्केट में हैं और लोगों को उनका रिटर्न मिल ही रहा है, और मिलता भी अगर शेयर मार्केट अप्स एंड डाउन्स नहीं आती, मैं बिलीव करता हूँ। आपका नाम क्या है? एडवोकेट सईद रेहान। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। आसनसोल के रेलपार इलाके में 350 करोड़ रुपए के घोटाले के मुख्य आरोपी तहसीन अहमद को कल आसनसोल उत्तर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज उसे आसनसोल अदालत में पेश किया गया। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल ने इस कार्रवाई को अपर्याप्त बताया। उनका कहना है कि तहसीन को गिरफ्तार या अदालत में पेश करना काफी नहीं, लोगों से लूटी गई हर पाई लौटाई जानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पिछले 5 सालों से चल रहे इस घोटाले की जानकारी टीएमसी के बड़े नेताओं, मंत्री मलाई घटक, मेयर विधान उपाध्याय नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती और पुलिस आयुक्त को थी, लेकिन तहसीन के पिता शकील अहमद टीएमसी नेता होने के कारण किसी ने कार्रवाई नहीं की। इस घोटाले से 3000 से अधिक परिवार प्रभावित हुए, जिनमें कई ने लोन या गहने गिरवी रखकर पैसे दिए, जो अब डूब गए। अग्निमित्रा ने कहा कि पैसा लौटने तक भाजपा का आंदोलन जारी रहेगा। মমতা ব্যানার্জি, আপনার পুলিশ গতকাল চিটফান্ডে স্ক্যাম 350 কোটি টাকার আপনার মাইনরিটি সেলের ভাইস প্রেসিডেন্ট শাকিল আহমেদের ছেলে তহসিন আহমদ কালকে আপনার পুলিশ নাকি ধরেছে। এখন ধরলে মানুষকে ঠান্ডা করতে চাইছেন, মানুষের যে রোষ। 5 বছর ধরে যে চুরি করলো 350 কোটি টাকা, আপনার মলয় ঘটক, আপনার বিধান উপাধ্যায়, আপনার নরেন চক্রবর্তী, আপনার এখানকার যে পুলিশের সিপি, কেউ জানতো না? মানুষকে বোকা বানাবার আবার চেষ্টা করছেন, যে এখন মানুষ যে রেগে আছে, ক্ষোভে ফুঁসছে, তাদেরকে ঠান্ডা করার জন্য তাকে ধরে দেখানো
আমরা পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছি, আমরা পুলিশকে দিয়ে ধরিয়েছি, আমরা আজকে কোর্টে প্রডিউস করছি, তাতে আমাদের কি? পাই পাই পয়সা যাদের চুরি করেছে টাকা 350 কোটি টাকা আমার আসানসোলের মানুষের, আর তার বেশিরভাগটাই হচ্ছে আমার মুসলমান ভাই বোনেরা, তাদের টাকাটা কিন্তু ফেরত দিতে হবে। আপনার পুলিশ ধরলো কি কোর্টে প্রডিউস করলো কি সাজা হলো আমার দেখার দরকার নেই। টাকাগুলো যা চুরি করেছে মানুষ, সাধারণ মানুষ বাড়ি বিক্রি করে, লোন নিয়ে, জমি বিক্রি করে এই তহসিন আহমদ, শাকিল আহমদের কাছে টাকা পুঁজি রেখেছিল। আপনি জানতেন না, এটা আসানসোলের মানুষ বিশ্বাস করে না। সারদা আপনি জানতেন না, আমরা বিশ্বাস করি না। রোজভ্যালি আপনি জানতেন না, এটা বাংলার মানুষ বিশ্বাস করে না। তাই এই ফার্স, এই যে নাটক পুলিশকে দিয়ে আপনারা বিরাট কাজ করছেন, আপনারা সত্যের পথে, সত্যের সাথে, এগুলো বোঝাবার দরকার নেই। পাই পাই পয়সা ফেরত দিতে হবে, আর যদি না দেন তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা প্রতিটা থানা ঘেরাও করব, এটা আপনি জেনে রাখুন। आसनसोल में एजी चर्च स्कूल प्रबंधन को लेकर दो गुटों के बीच जारी टकराव के बीच एक गुट AGNI द्वारा कराई गई प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने स्कूल एडमिशन घोटाले के कथित एजेंट लोटस को पहले गिरफ्तार किया। उसे रिमांड पर लेने के बाद स्कूल की कर्मी सबरीना को भी गिरफ्तार किया गया। लोटस आसनसोल बाजार का कारोबारी है, जिसकी जूते की दुकान है। उस पर एडमिशन रैकेट के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप है। साथ ही जॉर्ज कुट्टी VC ने आसनसोल उत्तर थाना में इस संबंध में FIR कराई है, जिसमें कहा है कि 23 जुलाई को ACP से उन लोगों के पास एक पत्र आया जिसमें मोनिका निधि डिक्रूज द्वारा की गई शिकायत और आरोपों का जिक्र है। इसमें लोटस को एजेंट बताया गया है। इसमें स्कूल प्रबंधन के कई पदाधिकारियों के भी नाम हैं, जिस पर इस रैकेट में शामिल होने के आरोप है। सबरीना का गिरफ्तारी के बाद सरगर्मी तेज हो गई है। हालांकि अन्य आरोपियों ने जांच का विषय बताते हुए आरोप को गलत कहा। क्या आपके सीने में दर्द है, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़ें, क्योंकि आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद साथी अब आपके पास है। एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक मिले हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। सीने में दर्द, धड़कन की समस्या, हार्ट अटैक, हृदय विफलता या सामान्य चिकित्सा से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए हमें वैशाली पार्क फतेहपुर आसनसोल में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे WhatsApp नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।